सरकार भाई चैट जीपीटी के बारे में सबको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबको पता है, लेकिन क्या आपको चैट जीपीटी के इन सीक्रेट फीचर्स और ट्रिक्स के बारे में पता है जो कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वेल मैंने आपको बताया ही नहीं कि फीचर्स क्या है तो आपको नहीं पता होगा, बट ये बात मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि ये जो फीचर्स और सीक्रेट्स मैं आज आपको बताने वाला हूं, इनको जानने के बाद आप चैट जीपीटी एक्सपर्ट बनने वाले हैं। तो एक आम बंदा जो चैट जीपीटी को यूज करता है वो शुगल के लिए यूज करता है, बट इन ट्रिक्स को यूज करके ना सिर्फ आप चैट जीपीटी को प्रोफेशनली यूज कर पाएंगे, ये आपका बहुत ज्यादा टाइम भी बचाने वाले हैं, क्योंकि जो एक्चुअल प्रोफेशनल्स हैं एआई को यूज करने वाले, वो इन सब ट्रिक्स का रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहला सीक्रेट जो कि चैट जीपीटी के रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि चैट जीपीटी के बहुत ज्यादा सीक्रेट कोड्स हैं, और एक एक कोड जो है वो चैट जीपीटी किस तरह से आपको जवाब देगा उसको कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चैट जीपीटी में कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं और उसके आगे लिख देते हैं ELI और उसके आगे लिख देते हैं 10, तो ये जो आंसर आपको देगा ये इस तरह से आंसर देगा कि ये एक 10 साल के बच्चे को कोई चीज समझा रहा है। और अगर आप इस 10 की जगह 7 कर देते हैं तो ये आपके जवाब को और ज्यादा आसान कर देगा और आपको एक ऐसा जवाब देगा जो कि एक 7 साल के बच्चे को भी समझ आ जाए। कहने का मकसद यह है कि इस कोड को डालने से चैट जीपीटी का जो आंसर है उसकी कंप्लेक्सिटी चेंज कर सकते हैं। जितना नंबर ज्यादा बढ़ाते जाएंगे चैट जीपीटी उसको थोड़ा और ज्यादा जो है वो कंप्लेक्स करता जाएगा कि एक बड़े बंदे को देना है, और जितना नंबर कम होगा वो बच्चे की तरह आपको आंसर करेगा। इसी तरह के और कोड्स हैं, जैसे कि अगर आप /डीप डाइव डाल देते हैं तो ये किसी भी चीज को पूरा फैला के आपको एक्सप्लेन कर देगा। अगर आप /ह्यूमन लिख देते हैं तो चैट जीपीटी आपको ऐसे जवाब देगा जैसे एक इंसान जवाब देता है। /श्रिंक लिख देने से ये छोटा जवाब देगा, और /एक्सपैंड करने से आप जो भी चीज पूछ रहे होंगे ये उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करेगा। वो हम बोर्ड के एग्जाम में नहीं किया करते थे कि पेपर भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें लिखते थे। चैट जीपीटी अगर आप /एक्सपैंड लिखेंगे तो वही काम करने वाला है। भाई अगले ट्रिक के लिए बड़ा सिंपल सी चीज आपको बताने वाला हूं। आपको पता है कि आपको चैट जीपीटी यूज करने के लिए ना तो चैट जीपीटी को डाउनलोड करने की जरूरत है और ना ही उसकी वेबसाइट पे जाने की जरूरत है। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं चैट जीपीटी को। बेसिकली ये नंबर मैं आपके सामने डाल रहा हूं, अगर आप इस नंबर को अपने मोबाइल फोन के ऊपर सेव कर देते हैं तो आप अपनी मुकम्मल चैट जीपीटी की जो चैट है वो व्हाट्सएप के ऊपर कर सकेंगे। और जैसे ही ये नंबर आप सेव करेंगे आपको चैट जीपीटी का वेरीफाइड अकाउंट नजर आ जाएगा और ये आपको उसी तरह आंसर करेगा जिस तरह आपको नॉर्मल चैट जीपीटी किया करता था। बट मजेदार बात यह होगी कि जहां पर आपके दोस्तों की कन्वर्सेशन चल रही होगी उसके ऊपर ही चैट जीपीटी के साथ आपकी चैट भी मौजूद होगी। इसका फायदा यह भी है कि आपको कोई सेपरेट चैट जीपीटी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप की बात हो ही रही है तो चैट जीपीटी का एक बहुत बड़ा फीचर यह भी है कि आप मुकम्मल चैट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कहने का मकसद यह है कि आप चैट जीपीटी से कोई चीज पूछ रहे हैं, आपने उसके ऊपर रिसर्च की हुई, आप बार बार उससे सवालात कर रहे हैं, वो आपको जवाब दे रही है, और अगर आप चाहते हैं कि ये मुकम्मल चैट आप अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कर दें और वो जब चैट जीपीटी से बात करनी शुरू करे तो वो इसी चैट को आगे बढ़ाए, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। आपने जो भी अपनी चैट जीपीटी की चैट्स हैं उनके ऊपर चले जाना है, वहां पर साइड पर 3 डॉट्स आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और कॉपी लिंक की एक फंक्शनैलिटी आ जाएगी। जैसे ही आप ये लिंक अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करेंगे या किसी और कंप्यूटर पे शेयर करेंगे, आपकी जो चैट है वो वहीं से ओपन हो जाएगी उस कंप्यूटर पे जहां से आपने छोड़ी थी। कहने का मकसद ये है कि आपको अगर कोई नया अकाउंट चैट जीपीटी का यूज करना है या फिर आप कोई काम कर रहे हैं और आप चैट जीपीटी के ऊपर पहले से काफी लंबा काम कर चुके हैं, तो आप इस तरह से जो अपनी कन्वर्सेशन है वो शेयर कर सकते हैं। अब जरा थोड़ा सा शुगल की तरफ चलते हैं और शुगल के चक्कर में आपको थोड़ा सा काम भी सिखाते हैं। बेसिकली चैट जीपीटी से तस्वीरें जनरेट हो सकती हैं, ये आप सब लोगों को पता है, और आप लोगों ने अक्सर वीडियोस भी देखी होंगी जहां पर लोग कहते हैं कि भाई चैट जीपीटी से अपने ब्रांड के लिए तस्वीरें जनरेट करवा दें, या जो बंदा मार्केटिंग करता है वो अपने क्लाइंट के लिए चैट जीपीटी से तस्वीरें जनरेट करवा दे। लेकिन जब भी आप कोई तस्वीर जनरेट करते हैं वो कभी भी एक्यूरेट नहीं निकलती। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोफेशनल एजेंसी चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल को यूज करते हुए प्रोफेशनल तस्वीरें एक्चुअल में कैसे निकालती हैं। बेसिकली इसमें आपने पूरी तस्वीर को दोबारा जनरेट करना ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक कंपनी है, वो आती है, वो कॉफी बेचती है, तो मैंने अगर उनका एड बनाना है, मैं क्या करूंगा, मैं उसको एक तस्वीर दूंगा, किसी और कॉफी कंपनी की तस्वीर जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होगी, और मैं चैट जीपीटी को लिख दूंगा कि क्रिएट अ जेसन प्रॉम्प्ट फॉर दिस इमेज। मैं जैसे ही एंटर करूंगा चैट जीपीटी मुझे एक लंबा चौड़ा जो है ना वो प्रॉम्प्ट दे देगा, और इसके अंदर मैं तस्वीर की हर चीज को चेंज कर सकता हूं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक तस्वीर में सिर्फ टेक्स्ट को चेंज करना है, मैं यहां पर जाकर जो टेक्स्ट वाला एरिया है जहां पर उस ओरिजिनल कॉफी वाली कंपनी का नाम आ रहा होगा, वहां पर जाकर अपने क्लाइंट का नाम लिख दूंगा, और अब जो तस्वीर जनरेट होगी वो 100% एक्यूरेट होगी। और क्योंकि ये हर चीज टेक्स्ट की फॉर्म में है तो मैं इस तस्वीर की कोई भी चीज, कोई भी कलर, कोई भी साइज चेंज कर सकता हूं, और इस तरह से लोग
एक्यूरेटली इमेजेस को जनरेट करते हैं। शोगलबाजी के लिए तो नॉर्मल तरीका है, बट अगर आपने प्रोफेशनली जनरेट करना है तो ये जेसन प्रॉम्प्टिंग जरूरी है। आपने ये तो सुना होगा कि चैट जीपीटी जॉब खा जाएगी, लेकिन अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो कभी आपको चैट जीपीटी से इतना फायदा नहीं हुआ होगा कि आप किसी बंदे को निकाल सकें। well, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरह आप चैट जीपीटी से वो काम ले सकते हैं जो कि आपकी टीम में किसी बंदे ने करना था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टीम मेंबर्स को फायर कर दें, बट मैं ये कह रहा हूं कि अक्सर औकात जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो ज्यादा लोगों को हायर कर सकें। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप चैट जीपीटी को अपना मार्केटिंग मैनेजर, अपना सोशल मीडिया मैनेजर, अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बना सकते हैं, कैसे आप चैट जीपीटी से मशवरे ले सकते हैं और कैसे आप चैट जीपीटी को एक एजेंट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी एक कंपनी है जिसके लिए मुझे मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत है तो मैं चैट जीपीटी के अंदर टाइप करूंगा कि ये मेरी कंपनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं माय कंपनी नेम इज saman.pk, इट इज एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, और उसके आगे मैं लिखूंगा सो कैन यू एक्ट एज मार्केटिंग मैनेजर फॉर दैट कंपनी। अब ये जो एक्ट एज का वर्ड है ये जहां पर भी आ जाएगा चैट जीपीटी की पूरी पर्सनैलिटी को ही चेंज कर देता है। अब चैट जीपीटी जो भी मुझे आंसर करेगी वो ऐसे करेगी जैसे एक कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर किया करता है। और अगर मैं इस चैट को कंटिन्यूअसली ऑन रखता हूं तो मैं जितनी भी चीजें इसको एक बार बता दूंगा ये उस चीज को याद रखेगा और आने वाले टाइम में जब मैं उससे फैसले मांगूंगा तो वो पुरानी चीजों को, पुरानी हिस्ट्री को भी दिमाग में रखकर उसके हिसाब से ही मुझे आंसर करेगा। तो एक नॉर्मल कंपनी में जहां पर हर एक चीज के लिए बंदा रखा होता है, आप अपनी कंपनी में मेन कामों के लिए बंदे रखकर जो इस तरह के काम है रिडंडेंट, वो सब चैट जीपीटी के ऊपर डाल सकते हैं। और भाई बंदे हायर करने की बात हो ही रही है तो यहां पर मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि किस तरह आप चैट जीपीटी को अपना ग्राफिक डिजाइनर बना सकते हैं और वो भी मुकम्मल तौर पर फ्री में। रिसेंटली चैट जीपीटी का एक नया फीचर आया है जहां पर आप किसी भी सॉफ्टवेयर को चैट जीपीटी के साथ लिंक कर सकते हैं। मतलब पहले क्या होता था कि आप चैट जीपीटी से सवालात पूछ सकते थे और वो अपनी हद में ही रहता था, बट अब चैट जीपीटी ने अलाउ कर दिया है कि दूसरी सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप चैट जीपीटी को यूज कर सके। और जो पहली सॉफ्टवेयर सामने आई है उनमें स्पॉटिफाई और कैनवा है। अब आप चैट जीपीटी को यूज करते हुए स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट बना सकते हैं। मतलब आप चैट जीपीटी को कह सकते हैं कि भाई मेरे म्यूजिक लिसनिंग टेस्ट के हिसाब से मुझे प्लेलिस्ट बना दो, और चैट जीपीटी वो प्लेलिस्ट आपके स्पॉटिफाई अकाउंट के अंदर क्रिएट कर देगा। अब यहां तक तो म्यूजिक था, बट यही चीज आप कैनवा के लिए यूज कर सकते हैं जहां पर आप ना सिर्फ चैट जीपीटी के थ्रू कोई डिजाइन जो है वो जनरेट करवा सकते हैं, बल्कि वो डिजाइन जो है वो एज अ प्रोजेक्ट कैनवा के अंदर भी शो हो जाएगा। जिसका मतलब ये है कि अगर आप उस डिजाइन के अंदर कोई चीज चेंज करना चाहते हैं तो आप कैनवा को यूज करके उसकी फाइनल एडिट करके उसको प्रॉपर्ली यूज कर सकेंगे। एसेंशियली आपको कैनवा के अंदर चैट जीपीटी की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। इस काम को करने के लिए आपको अपने चैट जीपीटी के सेटिंग मेन्यू में जाकर एक्सटेंशन वाली ऑप्शन पे जाना है और वहां से अपना जो कैनवा या स्पॉटिफाई का अकाउंट है उसको लिंक कर देना है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं बहुत थोड़ी सी ऑप्शन है, आई थिंक एक फिग्मा भी है जो इसमें आ चुका है, बट आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा ऐप इंटीग्रेशंस जो है वो आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगी। भाई अगला ट्रिक जो है ये खास तौर पर एप्पल यूजर के लिए होने वाला है, क्योंकि अगर आप चैट जीपीटी पाकिस्तान के अंदर यूज करते हैं और आप एक आईफोन यूजर हैं तो आपका चैट जीपीटी हमेशा गलत रिकमेंडेशन देगा। आप अगर उससे पूछते हैं कि इर्द गिर्द कौन सा होटल अच्छा है वो गलत बताएगा, इर्द गिर्द कौन सा खाने की जगह अच्छी है गलत बताएगा, कपड़े कहां से खरीदूं गलत बताएगा। उसके पीछे रीजन ये है कि चैट जीपीटी की सेटिंग एप्पल में बाय डिफॉल्ट गलत हुई होती है। बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जब आप चैट जीपीटी को डाउनलोड करते हैं आईफोन के ऊपर तो वो बाय डिफॉल्ट एप्पल मैप्स के साथ लिंक्ड होता है और एप्पल मैप पाकिस्तान में नहीं चलता, जिसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी में जा रही होती है वो ही गलत होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जब चैट जीपीटी से पूछे कि भाई यहां पर इर्द गिर्द कौन सा अच्छा रेस्टोरेंट है और वो सही बताए, तो आपने सेटिंग में जाकर अपने मैप को गूगल मैप के ऊपर कन्वर्ट कर लेना है। और सिर्फ इस चेंज को करने से चैट जीपीटी का जो डेटा सेट है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि गूगल के पास पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रिव्यूज होते हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है। चैट जीपीटी उनको यूज करेगा और आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फाइनली भाई मैं वीडियो को चैट जीपीटी की दो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के ऊपर एंड करना चाहूंगा। पहली सेटिंग तो आ जाती है पर्सनलाइजेशन ऑफ चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी के अंदर मैंने आपको शुरू में बताया है कि आप कोड्स डाल के चैट जीपीटी को कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो एक खास टाइप का रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड करे। बट अगर आप एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आप हमेशा चाहेंगे कि चैट जीपीटी एक ही तरह का आंसर आपको करे। यही वजह है कि अगर आप चैट जीपीटी की पर्सनैलिटी को चेंज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो लंबे लंबे आंसर ना दे, शॉर्ट आंसर दे, या आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी से जब आप पूछें तो वो एक्यूरेट आंसर दे, वो गलत आंसर या जो अपने पास से कुछ चीजें डाल देता है वो ना डाले, या आप चाहते हैं कि वो किसी खास चीज को माइंड में रखे, तो ये सब चीजें आप पर्सनलाइजेशन वाले टैब के अंदर जाकर कर सकते हैं। यहां पर लिखी गई हर चीज को चैट जीपीटी याद रखेगा और नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई भी चीज चैट जीपीटी से पूछेंगे वो इसी तरीके से ऑर्डर में आपको आंसर करेगा जो आपने यहां पर्सनलाइजेशन में लिखा हुआ था। और अगर आप इसको सही तरह से कस्टमाइज कर लेते हैं तो आपका चैट जीपीटी एक नॉर्मल चैट जीपीटी से काफी ज्यादा पावरफुल हो
जाएगा। और भाई अगर आप चैट जीपीटी को कमजोर करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि भाई चैट जीपीटी थोड़ा कंट्रोल में रहे ताकि अगर कोई बच्चा इसको इस्तेमाल करे तो कैसे कर सकते हैं, चैट जीपीटी ने 30 सितंबर के करीब एक नया टूल दिया है जो पेरेंटल कंट्रोल्स के नाम से आता है। अगर आपका बच्चा चैट जीपीटी यूज करता है, जो कि मुझे लगता है कि आपको कुछ टाइम में करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर फ्यूचर में बच्चों को चैट जीपीटी यूज करना नहीं आएगा ना तो ये गूगल की तरह ही होने वाला है कि जो बच्चे गूगल करना सही तरह जानते थे वो आगे निकल गए और जिनको गूगल ही करना नहीं आता था वो सारी उम्र फेसबुक और टिकटॉक को ही कंप्यूटर और इंटरनेट समझते रहे हैं। तो चैट जीपीटी बच्चों को सिखा देना और ये पेरेंटल कंट्रोल में जाकर आप एक एक चीज कंट्रोल कर सकते हैं। वहां पर जितनी भी डेटा शेयरिंग वाली ऑप्शन है उन सबको ऑफ कर देना ताकि आपका डेटा आगे मत जाए, और उसके अलावा जो बाकी सेटिंग्स हैं उनको आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो। ये एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था जो कि हम जनरली इस चैनल पर अपलोड नहीं करते, बट अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हम लोग अपलोड करें, नीचे कमेंट्स में बताएं, हम लोग करते रहेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।